सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक, जिसके लिए 12 बजे का वक्त दिया गया था। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक कानून साजी के लिए मुख्तलिफ बिल्स पेश किए जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक और अहम अपडेट कराची से शामिल करेंगे। कराची के इलाके सदर की एक और मार्केट में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया गया है। यानी शाहिदीन के मुताबिक सदर के इलाके में वाक़े विक्टोरिया सेंटर में आग से भगदड़ मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दुकानदार अपनी मदद आपकी कोशिशें कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायर फाइटर्स के हमरा रवाना कर दी गई हैं। कराची में लगी इस आग से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार दोबारा बात करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जो आज पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है। इजलास में अपोजिशन की क्या हिकमत अमली होगी, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती। मुश्तरका पार्लिमानी दौर का 10वां पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद यहाँ पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है, जिसके लिए अपोजिशन ने जो अपनी मुश्तरका हिकमत अमली है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और JUI के पार्लियामानी लीडर मौलाना असद महमूद ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया है और अपनी जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, वो अपने अरकान को बताई है, जिसके हवाले से ज़राए ने हमें ये बताया है कि अपोजिशन ने यह तय किया है कि अगर हुकूमत ने ज़बरदस्ती अपोजिशन का जो है वो राय लिए बगैर और उनकी राय का एहतराम किए बगैर अगर ये कानून साजी की तो उसको फौरी तौर पर आला अदलिया में वो चैलेंज कर दिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है, जिसमें जो आइनी कमेटी है उसमें वो फारूक एच नाइक समेत 2 जो लोग हैं अपोजिशन की दीगर जमातों के, वो भी उसमें वो शामिल किए गए हैं। और तवक्को ये की जा रही है कि अपोजिशन इस इजलास के दौरान वो भरपूर वो मुज़ाहमत करेगी और कोशिश करेगी कि हुकूमत जो कानून साजी है वो ना कर सके। जी, पार्लियामेंट हाउस में गहमा गहमी जारी है। इस वक्त मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए कौन कौन से अहम रहनुमा आए हैं, मजीद बता रहे हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद। जिस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में आज मुश्तरका इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन के अक्सर अरकान पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वो भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। अगर अपोजिशन की बात करें तो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद और दीगर जो चीदा रहनुमा हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर जो जमातें हैं उनके अरकान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो जो कानून साजी है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से और दीगर अहम उमूर के हवाले से वो अपनी कानून साजी वो मंजूर करवाए, जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि वो हुकूमत की कानून साजी रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के खिताब के दौरान कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे रहे हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने इस साल $30 अरब भेजे। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन में धांधली रुकेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है। इस इजलास का हवाल जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। जी, मुश्तरका इजलास से कबल हुकूमत और इसके इत्तेहादी जमातें जो हैं यानी कि PTI, मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM समेत जो दीगर इत्तेहादी हैं उनकी जमातों का जो इजलास है वो पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत की और उन्होंने इजलास से सदारत करते हुए कहा कि आज बहुत अहम दिन है क्योंकि आज समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने जा रहे हैं। इस साल 30 अरब रुपए जो ज़र मुबादला है वो भेजा है समंदर पार पाकिस्तानियों ने और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके इस्तेमाल से जो धांधली है इलेक्शन में वो ख़त्म होगी। इस इजलास में जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुआ इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो पार्लिमानी रहनुमा हैं, जो पार्लिमानी अरकान हैं, उन्होंने शिरकत की। मुत्तहिदा अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने यकतरफा और ज़बरदस्ती कानून साजी की तो अदालत में चैलेंज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इत्तफाक किया कि अवाम दुश्मन कानून साजी की भरपूर मुखालफत की जाएगी। अपोजिशन इजलास में फैसला किया गया है कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी ऐसी कानून साजी के खिलाफ एहतजाज होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, आगाह कीजिएगा।
जी, अपोजिशन का मुश्तरका इजलास कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में इस वक्त हो रहा है वो पार्लियामेंट हाउस में। और इजलास में ये फैसला किया गया है कि अगर अपोजिशन के का एहतराम ना किया गया, उनकी बात ना सुनी गई, तो इस जो भी कानून साजी होगी उसको आला अदलिया में हम वो चैलेंज करेंगे। इसके लिए 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई है। जबकि इजलास के बाद अब सैयद खुर्शीद शाह और सरदार अयाज सादिक गए हैं स्पीकर के पास। जो लेटर लिखा था शहबाज शरीफ ने वो स्पीकर को कि इसके ऊपर अमल दरामद वो किया जाए और अपोजिशन की भी बात सुनी जाए, ईवीएम के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये दोनों जो रहनुमा हैं अब अपोजिशन के इजलास से उठकर आए हैं वो स्पीकर चैम्बर में। स्पीकर वो कौमी असम्बली असद कैसर से उनकी वो मुलाकात जो है इस वक्त वो जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकार सत्ती। हम आपसे मजीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास से मुताल्लिक हमें आगाह कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती। ये इजलास अब ख़त्म हो चुका है। मुत्तहदा अपोजिशन का कहना है कि हुकूमत ने यकतरफ़ा और ज़बरदस्ती कानून साजी की तो अदालत में उसे चैलेंज किया जाएगा। इसके लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है, जैसे कि वकार सत्ती ने हमें आगाह किया। मजीद अपडेट है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने इत्तेफाक किया है कि अवाम दुश्मन कानून साजी की भरपूर मुखालफत की जाएगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे पास अपनी तादाद पूरी है, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अपना जवाब देगी। पार्लियामेंट आमद के मौके पर मियां शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत को टफ टाइम देंगे या शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से बात कर रहे हैं। का जॉइंट सेशन में पास कराना चाहते हैं वो बआसानी पास हो जाएंगे। इन तमाम ये जो बिल हैं इनमें दो कवानीन हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और एक ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक। ये दोनों वो कवानीन हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ की बड़ी कमिटमेंट रही है, वज़ीर आज़म साहब की बड़ी कमिटमेंट रही है। आज ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो इस बात के गवाह रहे कि उनके हकूक़ के लिए, उनके वोट के हक के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में एक ही जमात जो है वो खड़ी है और वो तहरीक इंसाफ है। आज की जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई उसमें वज़ीर आज़म साहब ने अपने अलाइज का, इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया है। उसके बाद उन MNAs और सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया जो इंतहाई बीमारी और मजबूरी के बावजूद वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज का जो इजलास है उसमें अपोजिशन 3 सालों की शिकस्तों के बाद शिकस्त और रेख्त का शिकार है। अपोजिशन अब बिखर रही है और जिस तरह मैंने पहले कहा कमज़ोर पहलवानों के ऊपर मुश्तमिल। लिहाजा आज देखेंगे आप आज के कवानीन की मंजूरी के बाद अपोजिशन के अंदर जो बिखरने का अमल है वो तेज़ हो जाएगा। पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और इस एतमाद का इजहार अब से कुछ देर के बाद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद बाकायदा शुरू होने वाला है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आपने सुनी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत आज बिल्स बआसानी पास करवा लेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन कमज़ोर पहलवानों पर मुश्तमिल है और आज जब ये बिल्स पास हो जाएंगे तो ये अपोजिशन के बिखरने का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का अपने बयान में कहना था कि आज पार्लियामान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंतखाबात में वोट डालने की सहूलत का कानून पास करके तहरीक इंसाफ एक और इंतखाबी वादे की तकमील करेगी। वफाकी वज़ीर ने अपने बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का कानून पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए संगे मील साबित होंगे। फवाद चौधरी ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि आज के इजलास के बाद अपोजिशन के बिखरने का अमल शुरू हो जाएगा। अपोजिशन कमज़ोर पहलवानों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे पास अपनी तादाद पूरी है, मुश्तरका इजलास में अपोजिशन अपना जवाब देगी। पार्लियामेंट आमद के मौके पर शहबाज शरीफ से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत को टफ टाइम देंगे या शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। आज के इजलास के लिए कितने मुतमईन हैं आप इंशाल्लाह भी इजलास होगा तो आप देखेंगे। सर ये बताइए कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे या शिकस्त देंगे? शिकस्त होगी या टफ टाइम देंगे?
अददी तादाद जो है हमारी इंशाअल्लाह सबको लेके आएंगे और फिर जो अल्लाह का मंजूर होगा इंशाअल्लाह। सर अगर ज़बरदस्ती कानून साजी हुई तो क्या अदालत का ज़बरदस्ती कानून साजी हुई तो अदालत का रुख होगा? सारे वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होने वाला है। वज़ीर आज़म कल भी पुरएतमाद थे, आज भी पुरुमीद नजर आए। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि आज कोई सरप्राइज़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि खिलाड़ी मैदान में जाने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार होता है, जो मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म से पूछा था कि मुश्तरका इजलास के लिए कितने पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया था कि स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में कदम रखता है तो हमेशा समझता है कि वो जीतेगा। पीएम साहब इतनी मुलाकातें कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? अक्सरियत के बावजूद अक्सरियत के बावजूद इतनी मुलाकातें कर रहा है? आप अपने जो खिलाड़ी होता है वो जब मैदान में चलता है वो हर चीज के लिए तैयार होता है और वो कहता है जो भी मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर होता है ना, वो जब कदम रखता है ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता है वो जीतेगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल नहीं, इलेक्शन रिगिंग बिल पेश किए जा रहे हैं। शेरी रहमान ने अपने बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत आने वाले आम इंतखाबात को अभी से मुतनाज़ बना रही है। EVM पर इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अपोजिशन जमातों को एतराज़ात हैं। शेरी रहमान ने मजीद कहा कि बिल्स बुलडोज करने के लिए मुश्तरका इजलास का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। पार्लियामेंट में बनाई गई मसनूई अक्सरियत ने निज़ाम को मफलूज कर दिया है। बौखलाहट की शिकार वफाकी हुकूमत की तरफ से अपने ही अरकान के बाजू मरोड़े जा रहे हैं। इस्लामाबाद के ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को चौकन्ना रहना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है और हुकूमत को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का बयान शामिल करते हैं। फ़रोग़ नसीम का कहना है कि ये नंबर गेम है। हमें लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के नंबर पूरे हैं, हमारे बिल भी ऐसे हैं जो आवाम की दिलचस्पी के हैं। फ़रोग़ नसीम ने कहा कि इन बिल्स को इखलाकी और अददी तौर पर पास हो जाना चाहिए। इंशाअल्लाह हमें नाकामी नहीं होगी। MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये नंबर गेम है और उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के नंबर पूरे हैं, हमारे बिल भी ऐसे हैं जो आवाम की दिलचस्पी के हैं। हमें लगता है कि लुक इट्स अ नंबर गेम। हमें लगता है कि हमारे नंबर्स मौजूद हैं और हमें लगता ये है कि हमारे बिल्स भी ऐसे हैं जो कि लोगों के आवाम के इंटरेस्ट के बिल्स हैं, तो उनको पास हो जाना चाहिए मॉरली भी और अददी तौर पर भी। सर अगर नाकाम हुए तो क्या स्ट्रेटजी होगी? सर अगर नाकाम हुए तो नहीं, नाकामी नहीं होगी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है सर। यस। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है सर 19 को इजलास करने के लिए खास बाकायदा तौर पर मौलाना साहब ने कहा कि कॉल्स की जा रही है कि बिल मंजूर करवाने के लिए लोग आए, स्पेशली आपके साथियों को कॉल की जा रही। कौन कॉल कर रहा है? सर ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब से पूछें, अच्छे आदमी हैं, बाशरियत आदमी, उनसे पूछें। जी हो गए। फ़रोग़ नसीम की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि बिल को इखलाकी और अददी तौर पर पास हो जाना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब ने भी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। होगा और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो $30 अरब पाकिस्तान को भेजते हैं और 9 मिलियन 90 लाख पाकिस्तानी, उनको पहली बार जो है वो वोटिंग राइट मिलने जा रहा है। तो आज कानून साजी मुकम्मल होगी। अपोजिशन कहती है सरप्राइज देगी आपको। अपोजिशन के रोने धोने के दिन है, सरप्राइज देने के दिन। सर आपकी पार्लियामानी पार्टी में आज मेंबर्स बहुत कम थे, पूरे नहीं थे, अपोजिशन जगह थोड़ी थी या क्या वजह थी? आपने परवेज रशीद वाला काम कब से शुरू कर दिया? आप आएंगे ईमान में आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की गुफ्तगू आपने सुनी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिसके लिए 12 बजे का वक्त था, अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा और इस इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ कानून साजी के लिए मैदान तैयार है। आप देख सकते हैं कि अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी जब पार्लियामेंट हाउस पहुँचे हैं तो उन सहाफ़ियों ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और इस मौके पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी पुरअतमाद नज़र आए और काफ़ी पुरुमीद भी थे। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में सहाफ़ियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किया कि आज कोई सरप्राइज़ मिलेगा, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि खिलाड़ी मैदान में जाने के लिए हर चीज़ के लिए तैयार होता है, जो मुखालिफ करेगा मैं उससे बेहतर करूँगा। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। जबकि अपोजिशन ने पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की कानून साजी का रास्ता रोकने का फ़ैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारे पास अददी तादाद पूरी है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PDM का पार्लिमानी इजलास जो अब ख़त्म हो चुका है और अब से कुछ देर बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। अभी आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है। इसके साथ साथ नए हक़ाइक़ की रोशनी में सज़ा ख़त्म करने की मरियम नवाज की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी आज ही सुनी जाएगी। इस वक्त मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुकी हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। इसी सिलसिले में मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं। नए हक़ाइक़ की रोशनी में सज़ा ख़त्म करने की मरियम नवाज की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त भी आज सुनी जाएगी। एक बार दोबारा बात करते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की, जो अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सर कैसी रही पार्लिमानी पार्टी? सर अच्छी रही पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं, EVM मशीन और ओवरसीज़ वोट जो है पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए ये चाहता हूँ। मेरा इसमें ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए कर रहा हूँ और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह। सर तमाम लोग मौजूद थे, तमाम जमातों के लोग। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ताख़ीर का शिकार है, अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका अपोजिशन के इजलास से खिताब किया है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर आज के प्रोसीजर के बाद ऑपोजिशन फिर भी मुतहद है, फिर भी पार्लियामान में साथ है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और अवाम के लिए वो उम्मीद की किरण फिर भी नजर आ रहा होगा कि अगर हम इस तरीके से काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये बिखरी हुई दीवार को हम गिरा देंगे और एक ऐसा अवामी हुकूमत के लिए, अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत के लिए रास्ता खोल सकते हैं।